नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन 11 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 12 देखेंगे। उसके बाद भी एक दो पार्ट देखेंगे और अब तक अपने जितनी भी टाइप कराई है उसमें से आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रह गया है तो उस क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे अगले दिन उसी क्वेश्चन की पहली प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 12। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट का पहला क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 9/4 हो जाते तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में, यानी कि समय अपन को 2 वर्ष दिया गया, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 9/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां से अपन को समय दिया गया है 2 वर्ष, यहां से अपन को समय दिया गया है 2 वर्ष और अपन से कह रहा है श्रम का 9/4 हो जाता है, श्रम का 9/4 हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन अनुपात मिश्र धन होता है और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमेशा मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है। कहने का मतलब अपन ने देखा था 10 की फ्रैक्शन यानी कि 1/10 होती थी, तो अपन कहते थे ये मूलधन है 10 और 10 पर यानी कि एक ब्याज मिल रहा है, यानी कि अपन 11 पर पहुंचे। इसी प्रकार अपना 4 मूलधन था, 5 अपन को ब्याज मिलकर अपन 9 पर पहुंचे, तो अपना वही तरीका चक्रवृद्धि ब्याज को करने का, मूलधन अनुपात मिश्र धन, यानी कि दोस्तों अपन को मूलधन अनुपात मिश्र धन दिया गया है 4:9। लेकिन दोस्तों अपनी शर्त ये भी थी कि जब समय 2 वर्ष होता अपन स्क्वायर सोचते हैं और समय 3 वर्ष होता क्यूब सोचते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अपन को समय 2 वर्ष दिया गया है, यानी कि 2 4 किसके स्क्वायर है 2, 9 किसके स्क्वायर है 3, यानी कि 2:3। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 2 से 3 हो रही है कोई धनराशि, यानी कि 2 से 3 हो रहा है तो अपन को 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है और 1 रुपया जो ब्याज का मिल रहा है वो दोस्तों 2 पर मिल रहा है। और दर निकालने के लिए इंटू 100, तो यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपनी दर निकल के आएगी 50%। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 9/4 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मिश्र धन का अनुपात होता है और अपन से कह रहा है स्वयं का 9/4 हो जाता है, यानी कि अपना मूलधन 4 और चक्रवृद्धि ब्याज 9 है। यानी कि दोस्तों फिर समय 2 वर्ष दिया गया और अपनी समय 2 वर्ष की कंडीशन है कि अपने स्क्वायर सोचते हैं 3 वर्ष में, तो 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, यानी कि 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 रुपया बढ़ रहा है। तो किस पर बढ़ रहा है, वह 2 पर बढ़ रहा है, तो अपन ने देखा यहाँ से 1 रुपया बढ़ रहा है 2 पर। दर निकालने के लिए इंटू 100, तो यहाँ से अपनी दर निकल के आएगी 50%, यानी कि दोस्तों यहां से अपनी दर निकल के आई 50%। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों साथ के साथ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ संख्या चेंज की है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपनी सिर्फ वही है। क्वेश्चन कह रहे हैं कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 25/16 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों सेम क्वेश्चन है अपना, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की। एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए, देखते हैं सबसे पहले किसके उत्तर आता है। समय अपन को 2 वर्ष दिया गया, क्वेश्चन कह रहे स्वयं का 16/25, यानी कि 16 यहाँ से अपन मूलधन मानेंगे, 25 मिश्र धन मानेंगे और अपन को दर निकालनी होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। तो यहां से अपन को समय दिया गया है 2 वर्ष और कह रहा है श्रम का 25/16, यानी कि दोस्तों फिर कह रहा हूं नीचे ये अपना मूलधन है और ये अपना मिश्र धन है। दोस्तों ये अपना मूलधन है, ये अपना मिश्र धन, और मैं बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट से ही बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन से बताऊं। इंट्रोडक्शन अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट है, उसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक है और बेसिक में क्लियर करा चुका हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन अनुपात मिश्र धन होता है। तो यहां से अपन देखेंगे मूलधन अनुपात मिश्र धन, और मूलधन अनुपात मिश्र धन दिया गया अपन को 16:25। लेकिन दोस्तों समय 2 वर्ष दिया गया तो अपन सोचेंगे 16 किसके स्क्वायर है 4 और 25 किसके स्क्वायर है 5, यानी कि 4 से 5 हो रहा है, यानी कि
4 पर 1 रुपए ब्याज का मिल रहा है, तो अपन कहाँ पहुंचे 5 पर, तो ब्याज मिल रहा है 1 का, और जो मिल रहा है 4 पर इंटू अपन दर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपनी दर निकल के आएगी दोस्तों 25%। यानी कि दोस्तों यहां से अपनी दर निकल के आई 25%। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25/16 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन अनुपात मिश्रधन होता है, यानी कि 16 यहाँ पर मूलधन दिया गया, 25 मिश्रधन दिया गया। लेकिन दोस्तों समय 2 वर्ष दिया गया, इसलिए अपन स्क्वायर सोचेंगे। और मैं आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में स्क्वायर और क्यूब बता भी चुका हूं, और यह भी कह चुका हूं कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने होंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल सरल करना होगा। तो 16 4 का और 25 5 का, यानी कि 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, वो किस पर बढ़ रहा है 4 पर, और दर निकालने के लिए इंटू 100, तो यहाँ से अपनी दर निकल के आई 25%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 27/8 हो जाता है, स्वयं का 27/8 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज चेंज किया और उसमें समय 2 वर्ष दिया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ समय 3 वर्ष दिया गया है। तो क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 27/8 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है दोस्तों, करने की कोशिश कीजिए। उसमें समय 2 वर्ष दिया गया था, बस सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि अब की बार अपन को समय 3 वर्ष दिया गया है। तो अपन यहां से देखेंगे समय 3 वर्ष, और कह रहा है स्वयं का 27/8, स्वयं का 27/8 हो जाता है, यानी कि मूलधन अपना 8 और मिश्रधन अपना 27 है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो अपन देखेंगे मूलधन अपना 8 है, मिश्रधन अपना 27 है। तो दोस्तों मिश्रधन अपना 27 और अपन देख चुके हैं कि अब की बार अपन को समय 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष दिए गए। तो अपन क्यूब सोचेंगे, तो अपन सोचेंगे 8 किसका क्यूब है दोस्तों 2 का, और 27 किसका क्यूब है 3 का। यानी कि 8 क्यूब है 2 का और 27 क्यूब है 3 का, यानी कि 2 से 3 पर पहुंच रहे हैं, यानी कि 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है दोस्तों। तो 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, वो किस पर मिल रहा है अपन को 2 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे, तो यहां से अपनी दर निकल के आएगी दोस्तों 50%। यानी कि दोस्तों अपन को कह रहा है श्रम का 27/8 हो जाता है और समय 3 वर्ष दिया गया है। तो अपन यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया गया है, तो 3 वर्ष के लिए अपन क्यूब सोचेंगे, और 27 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, यानी कि कोई धनराशि 2 से 3 हो रही है, यानी कि 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। और 1 रुपया जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों वो अपना 2 पर मिल रहा है। तो अपन 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है 2 पर इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से अपनी दर निकल के आएगी 50%। दोस्तों अपन ने आज के सेशन में 2 वर्ष के क्वेश्चन देखे, अगला क्वेश्चन 3 वर्ष का देखा, एक और 3 वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिससे इसी प्रकार क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 125/64 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन आपको करना होगा, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में सबसे फास्ट उत्तर देता है। कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है स्वयं का 125/64, यानी कि 64 यहां से अपन मूलधन मानेंगे, 125 मिश्रधन मानेंगे। समय 3 वर्ष दिया गया, तो अपन को वही सोचना होगा कि 64 किसका क्यूब और 125 किसका क्यूब है। तो कीजिए दोस्तों फास्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों समय दिया गया 3 वर्ष, समय दिया गया 3 वर्ष अपन को, और कह रहा है श्रम का 125/64, श्रम का 125/64। यहां से अपन देखेंगे
मूलधन अनुपात मिश्र धन, यानी कि दोस्तों मूलधन अपन को 64 दिया गया है और मिश्र धन अपन को 125 दिया गया है। और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, ये अपना मूलधन होता है, यानी कि जिसको कह सकते हैं प्रिंसिपल, और ये अपना मिश्र धन होता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 64 अपना मूलधन था और ब्याज लगकर मिश्र धन अपना 125 हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया गया था, अपन इसका क्यूब सोचेंगे, यानी कि 64 4 का और 125 दोस्तों 5 का, यानी कि 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है अपन को 4 पर, और दर निकालने के लिए अपन इनको 100 करेंगे तो यहां से अपनी दर निकल के आएगी दोस्तों 25%। दोस्तों एक बार और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, जिससे किसी प्रकार का कंफ्यूजन, तो अपन जिस प्रकार अपने साधारण ब्याज में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं पैदा हो, उसी प्रकार अपने चक्रवृद्धि ब्याज के 11 पार्ट देख चुके हैं। आज पार्ट अपना 12 चल रहा है। और दोस्तों अपन ने 12 पार्ट कराने का मतलब ये नहीं कि 12 पार्ट करा दिया, 12 पार्ट कराने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। दोस्तों अपन 10 पार्ट भी कर सकते थे, और मान लीजिए अपन जो क्वेश्चन छोड़ दे वही एग्जाम में आए तो 10 पार्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 12 चल रहे हैं। कल अपना चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 13 होगा, और जो पार्ट 13 होगा उसमें दोस्तों क्वेश्चन होंगे किस्त वाले, जो अपन ने अभी नहीं किया। और दोस्तों किस्त वाले क्वेश्चन अपन इतनी बेसिक शानदार ट्रिक से करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखते ही उत्तर आ जाएगा, या किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि 64 से 125 हो रहा है, यानी कि यहाँ समय 3 वर्ष दिया गया, यानी कि 3 वर्ष दिया हो तो 64 को अपन जब सोचेंगे तो 4 का क्यूब होता है, और 125 को अपन सोचेंगे तो 5 का क्यूब होता है। यानी कि कोई धनराशि 4 से 5 हो रही है दोस्तों, तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, जो 1 मिल रहा है वो 4 पर मिल रहा है, तो 1/4 × 100 करेंगे तो यहाँ से अपनी दर निकल के आएगी 25%। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अपना अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। 676 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है या मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि, यानी कि अपन को मूलधन पूछ रहे, 1 वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो दोस्तों अपन को यहाँ से धनराशि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन किए हैं, तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि अपन मान लेते हैं P है, और 1 वर्ष के अंत में वह 650 हो रही है, वह दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि समय 1 वर्ष, यानी कि अपन ने माना कोई धनराशि P है, यानी कि मूलधन अपना प्रिंसिपल P है, और 1 वर्ष के अंत में 650 हो रही है, और यानी कि दोस्तों वह दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो रही है। यानी कि कहने का मतलब 1 वर्ष के अंत में, यानी अपना शुरुआत वर्ष है, यानी कि कोई धनराशि P थी, तो P से 650 हो रही है, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो रही है। तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे यहाँ से, यानी कि जब अपन इसको काटेंगे अपन 26 से, तो यह कटा 26 से 26 दूना 52 25 बार, और ये कटा 26 से 26 बार। यानी कि दोस्तों वर्ष के अंत में 25:26 है, तो यहां पर भी दोस्तों 25:26 है, तो यहां पर भी दोस्तों यानी कि 1 वर्ष के अंत में 25:26 उसका अनुपात आया, तो दोस्तों यहां पर भी 25:26 होगा। यानी कि यहां पर भी 25:26 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 26 नहीं है, 26 की वैल्यू अपन को 650 दी गई है, और जब अपन 26 की वैल्यू 650 करने के लिए अपन को यहाँ पर 25 का गुणा करना होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार अपनी राशि भी यहाँ 25 नहीं होगी, यहाँ पर भी अपन जब 25 का गुणा करेंगे
तो यहाँ से अपनी धनराशि निकल के आएगी दोस्तों 625, यानी कि कहने का मतलब अपना मूलधन निकल के आया 625। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि एक वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 थी, यानी कहने का मतलब धनराशि थी क्या। तो दोस्तों अपन ने देखा कि एक वर्ष कोई धनराशि अपन ने माना कि पी थी, फर्स्ट वर्ष के अंत में 650 और सेकंड वर्ष के अंत में 676, यानी कि कहने का मतलब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 26 से काटेंगे तो यह आएगा 25:26, यानी कि दोस्तों फर्स्ट वर्ष के अंत में 25 थी, सेकंड वर्ष के अंत में 26 होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार यहाँ उसका रेशियो होगा उसी प्रकार फर्स्ट वर्ष शुरुआत और फर्स्ट वर्ष के अंत में, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी एक वर्ष का डिफरेंट है, जितनी यहाँ बढ़ेगी उतनी ही वहां से यहाँ बढ़ेगी, यानी कि यहाँ 25:26 आया तो यहाँ भी 25:26 आएगा। लेकिन दोस्तों 26 की वैल्यू अपन को 650 दी गई है और 26 से अपन को 650 पहुंचने के लिए 25 का गुणा करना होगा। तो यहाँ जो अपनी धनराशि 25 थी उसको भी अपन को 625 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपना मूलधन निकल के आएगा 625। तो दोस्तों आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन अपना कैसा लगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए। और दोस्तों इसके बाद ये भी बता देना कि कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करने में मेरे हिसाब से खुद करूंगा। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।